दिनेश सर और करंजीत सर, आप लोग अभी है ना ऑनलाइन? हाँ जी, हाँ म्यूट जी। कर लीजिए काइंडली। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जस्ट हम लोग डिस्कशन वाला कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ ऐसा नहीं है इसमें। ये मिस जो वेब स्क्रैपिंग है उसमें तो आई थिंक पूरा आप लोगों को क्लियर होगा कि मैं जस्ट एक ब्रीफ कर दूं आपको, क्योंकि मैंने जब वेब स्क्रैपिंग पे एक बार रन थ्रू ध्यान में कर जो दो। बताया उसके अलावा और भी कई वीडियो देखा उससे। हाँ जी, एक बार रन थ्रू कर दीजिए पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो फिर उसके बाद क्वेश्चंस ले लेंगे। हाँ हाँ बेटर है। देवेंद्र ठीक सर, है, आपको पूरा पहले दिखा दीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद आप अपना समझा सकते हैं लोग। पहले एक बार दिखा दीजिए ठीक है। ट्रायल। मैं कंप्लीटली एक बार ही रन कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। साला कहाँ रुक गई? तो वो आपका जो एलिमेंट होगा वो मिसिंग होगा, एक्स पाथ वाला। तो आपको फिर से दोबारा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप पूरा डिमॉन्स्ट्रेट ही कर दिया। मैं 2 मिनट। हाँ। यशराज, हाँ जी सर। अच्छा एक बात बताओ, ये एलिमेंट चेंज होता है क्या हर इसमें? सर बहुत पसंद करता है। सर ये एक्चुअली क्या होता है कि अपन ने इससे उठाया हुआ ना अपना HTML जो इसका है, तो हाँ, अगर कुछ बैकएंड में वो लोग चेंज करेंगे तो फिर अपने इधर भी इफेक्ट पड़ता है। फिर ये जुगाड़ तो परमानेंट नहीं है, ये हर टाइम कभी भी चेंज हो जाता है। हाँ जी सर। बट आपके पीसी से अगर ये एक्सपाथ ले तो और मेरे पीसी से सेम ही रहेगा, राइट? नॉट चेंज। हाँ मतलब रहना चाहिए, बट शायद लोकेशन वाइज भी कुछ इनका वेबसाइट को वो यार चेंज। उस वो भी फर्क पड़ता है, लोकेशन का फर्क पड़ता है, ब्राउजर का फर्क पड़ता है, हाँ जी। तो और इसका फर्क पड़ता है, सब चीज का फर्क पड़ता है इसमें। हाँ जी। तो यहाँ तक कि पीसी का भी फर्क पड़ता है। अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे चला रहा था कल और आज अभी क्योंकि हम लोग इसमें लैपटॉप पे चला रहे हैं, तो ये धोखा दे रहा है। इसमें बट इंस्ट्रूमेंट वाइज एलिमेंट्स भी चेंज हो जाते हैं एज अगर पीसी से करें या लैपटॉप से करें या मोजिल्ला से करें या क्रोम से करें। पता नहीं, लेकिन हाँ सर चेंज हो जाएंगे, वो यूजर एजेंट चेंज हो जाएगा ना। यूजर एजेंट से मतलब वो सब H1 H2 वो सब का अलाइनमेंट थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। में इसका अगर मतलब यूजर एजेंट अगर फिक्स रख के अगर कर दें, अगर हेडर में यूजर एजेंट रख लें, ठीक है, और सेम यूजर एजेंट कोई भी चीज यूज करे तो सेम आना चाहिए, राइट? हाँ सर तब तो सेम आना चाहिए एक बार। टाइप करके दे सकते हैं ना। हाँ। हाँ।
भाई अंदर घुस गया, चलो फिर से दिखा। हाँ सर, तो एक बार इसको भी मैनुअली देख लीजिए, फिर उसके बाद फिर से उसमें चेक कर लेंगे। बिल्कुल। हम्म। मेरा दूसरा वेबसाइट भी दिख ही रहा होगा आपको ना, क्रोम वाला जो ऑटो ओपन हो रहा है। नहीं अभी नहीं, वो आपको नहीं, एक ही स्क्रीन है जुपिटर वाली। स्क्रीन शेयरिंग से आपको इनेबल करना पड़ेगा। अच्छा, वो कंप्लीट स्क्रीन शेयरिंग कर रहा है तब आ जाएगा। अभी दोनों दिख रहा है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो मैं अभी एक्चुअली 15 तक पहुंच गया, 15 तक ये खुल गया था। अभी नेक्स्ट ये खुल गया है सेट क्लिक साइट। हाँ, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। अब हम लोग को इसमें जाना है, जाके इसके अंदर। सर आप एक बार फिर से स्क्रैप करके दिखा दीजिए, वो स्टेप बाय स्टेप वही टाइम लग रहा है। मैं अपने डेस्कटॉप को शेयर कर रहा हूँ, मैं वहां पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके। हेलो, एक मिनट एक मिनट, मुझे लग रहा है डेस्कटॉप वाले में हो जा रहा है पूरा। हाँ, अभी आई थिंक हो गया है ये। देवेंद्र सर आप एक बार डिमॉन्स्ट्रेट कर दिए कैसे आपने किया है ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी हो गया है, लेकिन लास्ट में आके फिर प्रॉब्लम किया है इसने, बंदे ने। इसमें हम लोग ने अपना एक क्रेडेंशियल बना लिया है इसमें, और उस क्रेडेंशियल को फिर अपना हम यूज करेंगे आईडी पासवर्ड की तरह। तो इसमें सिंपल सा जो ट्रेडिंग व्यू को अंदर तक जाने तक का हमने सब पूरा पूरा कंप्लीट एक गूगल से यहाँ से लेके हर चीज का हम इसका एक्स पाथ हमने फाइंड आउट किया है। तो और उस एक्स पाथ को हमने कहीं जिसको भी हमें सेलेक्ट करना होता है उसको हम इससे सेलेक्ट करके सीधे यहाँ पहुंच जाते हैं, और उससे हमें एक्स पाथ मिल जाता है। अब यहाँ डायरेक्ट एक्स पाथ ले सकते हैं, या एक्स पाथ उसको डिराइव भी कर सकते हैं क्रो पाथ के थ्रू से। अगर किसी चीज का क्रो पाथ, इसके जैसे कि क्रो पाथ से अगर डिराइव करना है तो उसका जो टैग नंबर रहता है, जो एक्स पाथ हमें यहाँ से मिला है टैग नंबर, और उस टैग नंबर से कोई एक यूनिक एट्रीब्यूट जो कहीं और ना आ रहा हो,
तो उसके लिए हम लोग उसको पहले चेक कर सकते हैं वो यूनिकनेस है कि नहीं है। XPath को जो और CSS दोनों के लिखने के दो मेथड एक मेथड होता है, वो मैं जस्ट बता दे रहा हूँ एग्जांपल के लिए। जस्ट लाइक हम गूगल के अंदर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम XPath लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें ये हाईलाइटेड जो लेफ्ट में दिख रहा है ये इनपुट वाला, तो इनपुट यहाँ पे टैग नंबर हो जाएगा। और इसके अंदर हम एक कोई एट्रीब्यूट ले लेते हैं, मेरे ख्याल से नेम इक्वल टू क्यू ले लेते हैं पहले, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये चेक कर लेंगे ये यूनिक है कि नहीं है इसका। अब इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये यहाँ पर 1 एलिमेंट मैचिंग देता है तो इट मींस यूनिक है, इसको हम यूज कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर हुई आई थिंक? तो हमें हर एक से टेस्ट करना पड़ेगा, जैसे अगर नेम इज इक्वल टू क्यू यूनिक नहीं आता, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू दिस, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये सब चेक करने पड़ेंगे या सिर्फ नेम का ही लेना है? एक्चुअली क्या है ना, हर चीज चेक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता है इसमें। मिस मैंने किया है तो कुछ कुछ ऐसे रहते हैं इतने में से, जैसे लाइक टेबल के अंदर पूरा एक तो पहले टेबल सेलेक्ट होगा, टेबल का रो सेलेक्ट होगा, फिर उसका एलिमेंट सेलेक्ट होगा, तो इतने सारे डिव के अंदर आ जाता है, डिवीजन के अंदर, कि यहाँ से उसको पर्टिकुलर को मैच कराना बड़ा हेक्टिक काम हो जाता है। तब पूरा मैं XPath से उठा लेता हूँ फिर उसका। तो इसकी वो क्लास इक्वल टू GLF जो है वो भी तो यूनिक हो सकता है, वो भी ले सकते हैं? बिल्कुल हो सकती है, और मिलेगा भी, उससे फाइंड आउट भी होगा। जैसे कि जस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कुछ भी, टाइटल ले ले अभी इसका देखने के लिए। जी। इसका एक एलिमेंट मिल रहा है, इस एलिमेंट से भी ये गूगल खुलेगा, ये अलग यहाँ पे हम कुछ खोल पाएंगे, तो कुछ डाल पाएंगे इसमें, सेंड की कर पाएंगे। मैं बना के दिखा देता हूँ। अभी हमने ये वाला एक यूनिक फाइंड आउट किया, इसी को मैं वहां डाल दे रहा हूँ। तो इसको देख लेते हैं रन करके। इट स्टेट्स आ गया आई थिंक। ठीक है आई थिंक। जी। तो जितने भी यूनिक हैं वो काम करेंगे, बस हमको इसमें बहुत सारे मल्टीपल आते हैं, उस मल्टीपल को चेक कर लेना होता है कि मल्टीपल वाले हम फाइंड आउट ना करें, वो हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि जो मल्टीपल आते हैं उनमें मल्टीपल क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला चाहिए, तो कभी कभी फर्स्ट वाला ही हमारा चाहिए होता है मल्टीपल में, तो हमारा काम चल जाता है, लेकिन बाद में डिस्टर्बेंस होता है। और तो यही है इसमें सिंपल सा। और इसको अगर CSS पाथ बनाना होता है तो ये एट को और ये डबल टैग को, ये दो हटा देंगे, CSS के लिए बन जाएगा ये। तो CSS के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा बाय टाइटल ID वो सब है, वो सब कभी कभी वो भी यूज कर लेने चाहिए। तो इसको करते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो इसको हमने क्यू वाला सेलेक्ट किया था, तो इससे ट्रेडिंग भी अंदर भी आया था पॉइंट, जो उसमें लिख देंगे। इसके बाद में गूगल सर्च से क्लिक करना होगा। तो उस क्लिक को करने के लिए
मैंने ये इस्तेमाल किया। इसके बाद में जब अंदर पहुंच गए, उसके बाद में ट्रेडिंग व्यू लिखा आ गया, तो यहाँ पर भी इसको क्लिक करना है। तो ये 2-3 आपके सामने भी वेरी किया हल्का सा, तो इसको हमने कर लिया। उसके जब उसके अंदर चले गए, तब हमको यूजर आईडी पासवर्ड के लिए है, उसके लिए हमने क्लिक कराया उसको। और उसके बाद में हमने यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ से उसको दे दिया है, वो फिल हो गया। तो उसके बाद में यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ पे हमने दे दिया है फिर। और उसके बाद में यूजर आईडी पासवर्ड को क्लिक करा है। ये जो क्लिक है, ये इसका है। सर वो डेमोन्स्ट्रेट भी करते जाइए। हाँ जी, हाँ जी, ये वाला जो है ना, ये जिससे कि हमारा ये वॉच लिस्ट आएगा, ये वॉच लिस्ट का क्लिक है। ये पकड़ने में वॉच लिस्ट का क्लिक बहुत परेशान किया इसने। वॉच और लिस्ट हमें करके मैनुअली सब्सक्राइब करनी पड़ती है वेबसाइट पे जाके। हाँ जी, हाँ जी, ये हमने जो सब्सक्राइब किया है मैनुअली किया है, कि हमें अपने हिसाब से क्या क्या चाहिए था। कुछ कमोडिटी, कुछ ये, और कुछ 24 आवर चलने वाले पॉइंट्स जो यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। फिर वो सेलेक्ट होके हमारे पास में ये टेक्स्ट जो कर रहे हैं प्राइस डेटा, इसमें आ गया। तो इसमें भी अभी कुछ ना कुछ जरूर लोचा होगा। मैं एक बार हल्का सा क्लिक कर लेता हूँ, मैं आपको प्राइस डेटा भी दिखाता हूँ। रुकिए, ठीक है। अब ये लूप के अंदर चल रहा है। मैं लूप के ऊपर जस्ट प्राइस डेटा दिखा देता हूँ किस फॉर्मेट में आ रहा है। सर इंटरप्ट कर दीजिए उसको, नहीं तो वो आता रहेगा। नहीं, प्राइस डेटा अंदर रहेगा ना। हाँ यार, इंटरप्ट भी करना पड़ेगा। ये प्राइस डेटा हमारा इस फॉर्मेट में आ गया है। और इसको फिर क्लीनिंग लीनिंग जो किया गया है, वो यशराज भाई बहुत अच्छे से बताएंगे। यशराज जी, आप क्लीनिंग करना पूरा, और उसको ऐड फेचिंग करना। ओके ओके ओके। सो हम यहाँ से लेते हैं। तो अभी अपने पास प्राइस डेटा आ गया था, ठीक है। अब प्राइस डेटा को अपन यहाँ पे अपने पास एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है, ये वाला परसेंटेज, जिसको अभी अपन उससे वहां से वो कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। हाँ जी। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है, प्राइस डेटा इज इक्वल्स टू प्राइस डेटा एक्स। ओके। ओ सॉरी,
अभी अपने पास आ गया है ये अपने पास ये सब आगे पूरा प्रॉपर निफ्टी और फिर निफ्टी का रेट, फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज और कुछ और एलिमेंट एक है। ठीक है, अभी क्या है कि अपने को अब इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके अपन सारा मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो ठीक है, अब इसको अपन एक मिनट के लिए हटा देते हैं और एक यहाँ पर ऐड कर देते हैं। फिर इसको इसके कॉलम्स डिफाइन कर लेते हैं, कुछ भी और लिया है हमने एग्जांपल के लिए। लेट यहाँ से जो भी अननेसेसरी अपने पास वो है रोज, उसको हम लोग रिमूव करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अपने पास ये वाला जो 0th इंडेक्स पे जो है ये अपने काम का नहीं है, फिर उसके बाद 18th वाला भी अपने काम का नहीं है, तो इसको अपन सबसे पहले रिमूव कर लेंगे। फिर so x draw और 0 और अपने पास कौन सा था 18th था शायद, एक सेकेंड पहले कर लेते हैं भाई। हाँ 18th वाला है, तो 18th वाला एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको रिमूव कर लेते हैं अपन। और जैसे यहाँ पे हमने बेसिकली लेंथ को मतलब जो भी उसके डेटा फ्रेम की लेंथ है और -1 कर दिया है उसको, तो लास्ट वाले को उठा लेगा बेसिकली। लेंथ x -1 ये दोनों अपने पास रो सिलेक्ट हो गई है। फिर अपना एक्सेस ये अपना हो गया, थोड़ा सा क्लीन, अननेसेसरी रोज हट गई है। ठीक है, अब अपन इसमें से अपना प्राइस और अपना टिकर एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x और टिकर एक करके वो बनाते हैं अपन, तो ये हो जाएगा x ऑफ और डॉट स्प्लिट और सॉरी lambda of x is to अभी अपने पास ये था एक ये है ये अपने पास रोज में से अपने को निफ्टी अलग करना है ना, जो कि हो जाएगा अपना वन वाला अपना मतलब कि 1 इंडेक्स पे होगा, मतलब कि /n के बाद का पहला वाला। ठीक है, फिर /n के बाद ये दूसरा वाला, तो अपने को ये दोनों चीज चाहिए, तो अपन 0 और 1 मतलब 1 और 2 उठाएंगे इसमें से। तो x डॉट स्प्लिट करके स्प्लिट तो /n से अपन स्प्लिट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 इंडेक्स से उसका कुछ हो गया, एक नाम बता। तो अभी अपने पास आ गया पूरा, बस टिकर वाला प्रॉपरली आ गया है। अच्छा एक चीज यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, एक जब ट्रेडिंग व्यू में अपन करते हैं तो कनेक्ट में दाब दे भाई, कोई नहीं होगा। हाँ जी सर, हेलो, ये परेशान कर रहा है। इसको एक बार मिनिमाइज कर दीजिए, मेरी तरफ से नहीं हो रहा। ये बताना डी वाला बताना है ना। हाँ डी वाला।
आप दिखा दीजिए। और डी वाला अभी नहीं दिखेगा क्योंकि डी वाला हम लोग रो हटा दिए हैं सॉरी। नहीं तो आप उसमें सेंसेक्स ऐड कर दीजिए, एक सेंसेक्स की रो ऐड कर दीजिए, उसमें था डी वाला। हाँ, तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सेंसेक्स में डी बन के आ रहा है छोटा सा, दैट इज कोट डिलेड बाय 15 मिनट्स। ठीक है, तो अगर ऐसा वाला कोई एलिमेंट आप ऐड कर रहे हैं, पहले तो उसका कोई यूज नहीं क्योंकि उसको ऑलरेडी 15 मिनट का डिले आ रहा है डेटा, और दूसरा अगर आप फेच कर रहे हैं तो इसके चक्कर में अपने को थोड़ा सा डेटा क्लीनिंग में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे ओके डी का एक्स्ट्रा एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा उस रो में। तो अभी वो नहीं, उसको हटाते हुए हम लोग बाकी कर रहे हैं। ठीक है सर, जरा सा वाली विंडो खोल दीजिए अपनी। हाँ ये, तो अभी अपन को ये मिल गया है टिकर। अभी अपन ऐसे ही सिमिलरली प्राइस फेच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से LTP उठा लेते हैं और यहाँ पे डाल देंगे अपन। अभी फर्स्ट वाला लिया था, अभी अपन सेकंड वाला उठाएंगे। सेकंड वाला मतलब कि ये हो गया अपना। ठीक है, तो ये अपने पास एक्स ये आ गया पूरा फॉर्मेट होकर के। अभी अपने को इसमें डेट और टाइम डालना है, क्योंकि जिस इंस्टेंस का डेटा आएगा अपने को वो चाहिए। तो एक अपन कॉलम बनाते हैं डेट टाइम करके। ठीक है, डेट टाइम इज इक्वल्स टू इसको यहीं से उतार देते बेसिकली यहाँ से। तो ये अपना डेट एंड टाइम आ गया एट दिस इंस्टेंस का। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन फालतू चीजें जो है वो ड्रॉप, जैसे कि अपना पहला वाला वो था कॉलम, यूज है नहीं, तो एक्स डॉट ड्रॉप डिस्प्ले। ठीक है, और एक्सेस इज इक्वल टू 1 एंड ड्रॉप इज इक्वल टू 2। ठीक है, ओ सर ड्रॉप नहीं, this is equals to true. Okay, now अब अपने को एक लूप चलाना है बेसिकली कि अब अपने पास एक डेटा आ गया है पूरा। ठीक है, मतलब एक बार का डेटा आ गया, एक एक मतलब एट दिस इंस्टेंस का किसी एक इंस्टेंस का एक डेटा आ गया है। ठीक है, सिर्फ ऐसा। अब अपने को ये हर सेकंड लेना है या हर 5 सेकंड में लेना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा बेसिकली कि सबसे पहले तो टिकर के थ्रू एक लूप चलाना पड़ेगा, ये टिकर जितने भी हैं, और इसका एक पिकल्स बनाना पड़ेगा जिसमें कि लाइव डेटा डंप होता रहे। ओके, सो मीटिंग 3 मिनट बचे इसमें सेशन में। सो एक मैं आपको नया लिंक भेज रहा हूँ, है ना, तो आप सब लोग एक बार उस पर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बाकी अपन कंटिन्यू करते हैं डेटा कैसे अपने को हर टिक बाय टिक का लेना है। ओके, यशराज, वन क्वेश्चन। जी सर बताएं। ये जो आपने डेट टाइम डाला है, ये टाइम स्टैम्प तो आपने वो डाली है कि जो आपके कंप्यूटर पे है जब आपने रिसीव किया डेटा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसमें तो एरर आ सकता है, क्योंकि अगर उसमें डिले हो गया या किस टाइम पे हुआ है ये हाँ। चेंज, तो ये तो फिर पीछे से नहीं आता डेट टाइम इसका साथ में? सर डेट टाइम पीछे से मे भी कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा ट्रेडिंग व्यू पे। एक मिनट। हाँ उसमें क्या है ना करगी सर कि ये जो डेट टाइम हम हमारे इस टेबल में कहीं पे नहीं आ रहा है। सॉरी, इसमें कहीं भी कुछ डेट टाइम नहीं आ रहा है। तो मे बी ये जो अगर प्रोसेस जब एक बार स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, मतलब कि स्टार्टिंग में स्क्रैप करने में दिक्कत एक बार होती है, एक बार अगर स्ट्रीमलाइन हो गया और ये जो स्क्रैपिंग वाला जो टेक्स्ट वाला है और हमने उसको लूप में ले लिया है, ये देखिए ये एक लूप के अंदर लिया हुआ है उससे टेक्स्ट लेने वाला, अगर टेक्स्ट लेने वाला लूप के अंदर आ गया तो जिस वक्त ये टेक्स्ट ले रहा होगा उसी वक्त
जस्ट माइनस से कुछ मिली सेकंड का हो सकता है डिफरेंस है, वो टाइम भी ले रहा होगा, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी जुगाड़ू मेथड 100% परसेंट कैसे मिलेगा सर ये तो सिर्फ एक बट अपना मतलब इनके चार्ट पे तो टाइम आता है, जब ये चार्ट बनाता है तब तो ये टाइम देता है साथ में। सर बट अपन वॉच लिस्ट से उठा रहे ना एक्चुअली हम लोग चार्ट। अगर जिस लाइक यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं भी टाइम दिखा रहा होता है, जैसे कि किसी उसमें टाइम चल रहा है, तो मैं उसको और स्क्रैप कर लेता, उसको स्क्रैप करके वो यहाँ पे डाल देता। कहीं कहीं दिखा नहीं रहा था, तो मैंने फिर सोचा कि जब लूप के अंदर आ ही गया ऑलरेडी ये टेक्स्ट, तो उसी समय ही हमने टाइम ले रहे हैं, और हार्डली इतने लाइन का कितना सेकंड डिफरेंस आएगा। या वर्स्ट केस हम एक काम और कर सकते हैं इसको, और डिफरेंस कम करने के लिए ये डेट टाइम को हम और ऊपर ले जा सकते हैं, हाँ कि वहां पर डेट टाइम ले लिया है, उसके बाद में ये सब प्रोसेस किया क्लीनिंग वाला। हाँ जी ये कर सकते हैं। सो सर अभी फिर अपने पास ये आ गया डेटा, ठीक है। अभी इसमें ना वो हाँ प्रॉब्लम, सॉरी, इसमें प्रॉब्लम वही होती है कभी ना आपका ये जैसे इंटरनेट हैंग हो जाता है और पीछे इकट्ठा डेटा आ जाता है, हाँ 30-25 सेकंड का इकट्ठा आ जाता है, तो वो आपकी वो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन में थोड़ा सा एरर देगा, मुझे वही बस डर है, बाकी तो नहीं नहीं नहीं, वो फर्क, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा सर जी, इसलिए ना, ठीक। क्योंकि अगर इंटरनेट हैंग करेगा तो मेरा ये टेक्स्ट आना भी हैंग करेगा। जी। तो मान लेते 1 मिनट बाद हमें टेक्स्ट आ रहा है, तो जब 1 मिनट बाद टेक्स्ट अभी का टाइम लेगा वो, तो जो अभी हम 10-10 सेकंड पे हम डेटा ले रहे हैं, वो 10-10 सेकंड की जगह सीधे 1 मिनट का बाद का टाइम दिखाएगा वो। ठीक है। लेकिन जिस समय का टाइम देगा उस समय का डेटा होगा, बस वो मिली सेकंड का कुछ डिफरेंस होगा सर। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद अपन अभी क्या करेंगे कि एक इसके लिए वो पिकल बना लेते हैं सबके लिए, जिसमें इनका इंडिविजुअली इनका उस इंस्टेंस का डेटा सेव हो जाए। तो एक सेकंड, यहाँ पे मैंने कुछ कोड बनाया हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक टिकर करके लिस्ट बना लेते हैं सबसे पहले, जिसमें कि जो ये अपना पहला वाला कॉलम है जिसके अंदर सारे टिकर्स हैं, इसकी एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है सर। फिर इसको करते हैं क्या नाम से, तो अभी अपने पास टिकर की सारे टिकर्स की लिस्ट आ गई है। अब अपने को क्या करना है बेसिकली, इसके ऊपर लूप करना है ना। और हर बारी अपने पास जब ये आएगा, हर बारी कुछ अपना ऐसा डेटा फ्रेम आएगा, तो उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके उस इंस्टेंस पे सेव कर देना है, मतलब एक पिकल में सेव कर देना है उस टाइम इंस्टेंस के लिए। तो अभी अपन यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं, हर हर मतलब हर उसके लिए, हर टिकर के लिए एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं और उसको पिकल में ब्लैंक सेव कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, ब्लैंक एक पिकल बना रहे हैं जिसमें अपन ताकि डेटा सेव कर पाए बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने पास बन गए सारे पिकल जितने भी अपने पास टिकर हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन कि डेटा सेव करने का मेन काम करते हैं, तो उसको भी हटा देते हैं। तो आपका एक इंडिविजुअल स्टॉक का एक इंडिविजुअल डेटा फ्रेम सेव होगा। हाँ जी हाँ जी, मिस 17 स्टॉक्स में 17 डेटा फ्रेम बन गए हमारे। तो फिर एज यूनिवर्सल भी तो कर सकते हैं जिसमें टिकर सारे कॉलम में हो, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी, और नीचे टाइम के साथ प्राइस आती रहे। नहीं, फिर उसमें हम लोग को बाद में फिर फिल्टरिंग करनी पड़ी कोई स्ट्रेटजी लगाने के हाँ, लिए। वो फिल्टरिंग कर, वो यूनिवर्सल एक डेटा फ्रेम बन सकता है जिसमें से कभी भी उसको स्प्लिट सबसेट करके ले सकते हैं उसको। वही बाद में फिल्टरिंग करनी पड़ेगी। उससे बेहतरीन है कि पहले ही उसको सबको अलग अलग कर ले, फिर जिसको जिसको जो सेटिस्फेक्शन के लिए स्ट्रेटजी लगाते चले जाएंगे हम एक एक। और दूसरा एक चीज इसमें एक अच्छी चीज ये है ना कि अगर हम सबको एक साथ अगर डेटा लेके उसको कांटेक्ट करेंगे ना, तो कौन कहाँ पे हो रहा है कांटेक्ट, वो थोड़ा सा करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर हाँ, वो अगर चेंज हो गया ऑर्डर कॉलम्स का तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत। यस, वही 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 किसी पहले डेटा आ अपने गया फिर
आपने वॉच लिस्ट चेंज की, बीच में एक एक्स्ट्रा आ गया, एक कम हो गया, तो वो प्रॉब्लम आगे चलकर होती है। जो एक्स्ट्रा आ जाए वो किसी से कॉन्टेक्ट नहीं होगा, वो फिर जी एरर जी फिर थ्रो कर देगा। जी। ओके, सो अभी अपन इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, बोले तो अपना हर अपने को अब हर डेटा फ्रेम के अंदर जो कि अपन ने बनाए पूरे टिकर्स के, है ना, अब उसमें लाइन बाय लाइन उसका डेटा कॉन्कैट करना है। तो एक एग्जांपल के लिए हम आपको वो दिखा देते हैं बेसिकली कि एक कोई भी ब्लैंक ले, एक ही इसका मतलब सिर्फ एक बार करके दिखा देते हैं। एक सेकंड। इसको रन मत करना भाई, नहीं तो पूरे के डेटा के साथ आया हो जाएगा। और बस बता दो। हाँ, ठीक है। अब एक अपन लिस्ट के थ्रू जा रहे हैं अपन एक एक टिकर पे, ठीक है। एक फिर से एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर ब्लैंक, ओके, और जिसमें अपन डॉट पिकल करके फाइल का उठा लेंगे उसको, और फिर उसके बाद उसका यहाँ पे ये थोड़ा सा देखने वाली चीज है, मतलब df.loc ऑफ लेंथ और df, मतलब कि जो सबसे आखिरी, मतलब कि एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। एक कोई भी हमने डेटा फ्रेम बना लिया, फॉर एग्जांपल कोई यहीं से उठा लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि ठीक है, ये अपन ने उठा लिया, इसको डाल दिए एक y करके एक उसमें, ठीक है। अब y को अपन लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी y की लेंथ क्या है, ठीक है। तो y की लेंथ आ रही है अभी 0। इसमें अगर अपन कुछ एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो y इज इक्वल्स टू, अपने पास क्या है कॉलम्स के इसके, डेट टाइम टिकर एलटीपी, y इज इक्वल्स टू टिकर टिकर and LTP is equals to, तो अपने पास अभी आ गया ये तो अपने पास 0th इंडेक्स पे ये आ गया है। बट अगर अपन इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं, लेंथ ऑफ y, तो वो आती है 1, ठीक है। तो अपने को बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लेंथ, डेटा फ्रेम की लेंथ पे, ठीक है, डेटा फ्रेम की लेंथ पे अपन एक ऐसा मतलब डेटा जो भी अपन ने एक्सट्रैक्ट है एक रो का, ये वाला अपन सेव करेंगे। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो भी ऊपर df है उसकी लेंथ उस पे, और यहीं से उठा लेते हैं। कॉपी पेस्ट करते हैं पूरा यहाँ से। नहीं तीनों लाइन करो, तीनों लाइन। एक एक, अच्छा ठीक है, कर पूरी। ये LOC लेंथ ऑफ डेटा फ्रेम की जगह अगर -1 कर दें तो वो भी कर सकते हैं शायद, हाँ वो भी कर सकते हैं, हाँ जी। अभी एक मिनट रुकिए, दिखा देते हैं। -1 आई थिंक नहीं होगा कंडीशन। ट्राई कर लेते हैं, एक मिनट। सो pd डॉट रीड, -1 देगा, उसकी लास्ट रो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जबकि हम बनाना चाह रहे हैं जो लास्ट रो एग्जिस्ट कर रही वो नहीं, लास्ट रो उससे उससे एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। हाँ 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 सर, एक्स्ट्रा ऐड करें, -1 -1 नहीं चलेगा, ठीक -1 नहीं ठीक चलेगा। है, तो लेंथ इज 1 एक्स्ट्रा ना, क्योंकि 0 से काउंटिंग शुरू हाँ होती जी, है। हाँ जी, एग्जैक्टली। हाँ जी ठीक है, समझ गया, ठीक। तो यहाँ पे अपन ले ले ICICI बैंक
ओके एंड डॉट pkl ओके। सो अगर चेक करते हैं अपन, एक मिनट, कुछ शायद मिस कर दिया, ओह सॉरी, राइट करना भूल गया वापस, ठीक है, पिक्चर भाई डिक्शनरी का इंडेंटेशन चेक कर ले थोड़ा सा। अरे वो दिक्कत है थोड़ा सा, हो जाएगा उसमें। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। हाँ देखिए, ये आ गया, ये अपने पास एक बार ही आ गया है। अब इसको अपने को पूरा मतलब लाइफ टाइम तक चलाना है, मतलब एग्जांपल है ना, तो उसके लिए अपन एक वाइड ट्रू में डाल देंगे ये सब चीजें, ठीक है, सिंपल सा। और ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया है एक वाइल्ड ट्रू में, ठीक है, और हर बारी उसको 10 सेकंड का स्लीप दे दिया है, ठीक है, ताकि हर 10 सेकंड बाद का दे। मतलब ये प्रॉपर, ये तो पहले तो हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं डेटा के लिए, तो ये रिलायबल नहीं है। और एक एग्जांपल के लिए अपने पास मतलब हर 10 सेकंड बाद का डेटा आ जाएगा। इसको अपन चाहें तो 1 सेकंड का भी कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ जी, अब यहाँ पे हमने एक प्राइस डेटा इज इक्वल्स टू ब्लैंक लगाया हुआ, इज नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक लगाया। इसका मतलब ये है कि अपना ये जो प्राइस डेटा अपन उठा रहे हैं जहाँ से, ये अपना हाँ, ये जो अपना वॉच लिस्ट है, अभी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो शुरुआत में ये वॉच लिस्ट नहीं उठा पा रहा था। तो उस केस में अगर वॉच लिस्ट में डेटा ब्लैंक है तो वो दे देगा सीधे सीधे डेटा नॉट फाउंड। मतलब कि अगर वॉच लिस्ट नहीं उठा पाए, वॉच लिस्ट वाला एलिमेंट नहीं उठा पाया है अगर, तो वो यहाँ पे सीधे सीधे दे देगा डेटा नॉट फाउंड। अगर उठा लिया है तो सीधे सीधे उसको डेटा को प्रोसेस करने लगेगा। तो अगर अपने को ये दिखता है तो फिर अपन उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सर अब एक बारी आप पूरा रन कर दीजिए, 1 मिनट बस। नहीं, आई थिंक रन अभी काम करेगा ये, सिर्फ इसी को रन कर देते हैं। हाँ ये ऐसा कर देते हैं, प्रोसेस चालू हो गया। ठीक है। तो अभी अपना शुरू हो गया, 10 सेकंड बाद, 15 मिनट बाद, 10-15 सेकंड बाद देख लेते हैं। नहीं इसको चलने दीजिए, एक नई नई नोटबुक खोल लीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, नोटबुक, ठीक है। और एक आपको pt डॉट रीड पिकल btcusd, सॉरी btcusd डॉट पिकल। तो ये अपने पास डेटा आने लगा है, डॉट क्लियर कर देते हैं तो अपने को क्लियर पिक्चर दिखेगी। हाँ तो अभी अपने पास ऐसा है, ठीक है, 969 रो नंबर है, 35th रो, उसका रो नंबर है। और ये आगे 41 हाँ 9692.2 आ रहा है फिलहाल, और चेक कर लेते हैं। बट इसका टाइम स्टैम्प तो 3-3 सेकंड में आ रहा है, अब तो 10 सेकंड का ब्रेक लिया था। नहीं नहीं नहीं, 1 सेकंड का इसने कर दिया था। अच्छा हमने भी अच्छा ठीक। हाँ, मैंने कर दिया, तो जो 1 सेकंड ले पा रहा नहीं तो उसको कुछ सेकंड बढ़ा दे, इसीलिए हमने थोड़ा बढ़ा दिया था उसको। ठीक है। 10 सेकंड करने के बाद इससे दिक्कत नहीं आ रही। BTCUSD तो अगर जैसे ये स्टॉक्स का लेना हो तो उसमें वाइल्ड ट्रू की जगह टाइम भी डाल सकते हैं, वाइल्ड टाइम ग्रेटर देन 9:15 एंड लेस देन 3:30, तो वो टाइम बाउंड रन करेगा फिर। मतलब कि नहीं तो फिर एग्जैक्ट उस, मान लो हम 10 मिनट का डालेंगे, 10 मिनट 10 मिनट बढ़ता रहे तो हमको वो डेटा देता रहे, ऐसे ही बोले ना सर आप? डेटा वो 9:15 से ले और 3:30 बजे हाँ बंद सर कर दे। सर वो है, वो वैसे तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी डाल सकते हैं।
इसको एक बार रिस्टार्ट नॉर्मल करते हैं। अरे एक मिनट वो एरर थ्रो कर देगा। सर इसको एक बार ही बंद कर दीजिए, जितने भी आपके पास वो खुली है विंडोज, मतलब ट्रेडिंग व्यू नहीं की। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इसको चलने तो ये ले रहा है। एक बार ही बंद कर दिया, वो लॉगिन नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा, समझ गए। ये देखिए मैक्स डिवाइसेस एट सेम टाइम आ गया। हाँ उसको हटा दीजिए एक बार, सारा ट्रेडिंग व्यू बंद कर दिया। अब रन करिए। सर उसने वापस क्लिक कर दिया। देखिए हाँ देखिए अभी मैं समझ गया। एक चीज देखिए, अभी आप लोगों के लिए एक एग्जांपल मतलब दिखा देते हैं। ये देखिए इस बार डेटा नहीं आया, देखिए यहाँ पे प्राइस डेटा ब्लैंक आ गया है ना। तो अपन ने एक्चुअली क्या किया था, प्राइस डेटा एक बार ही अपन ने लिया है बाहर, है ना, और फिर उसको चेक किया है कि अगर प्राइस डेटा यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है ना, तो सीधे सीधे डेटा नॉट फाउंड दे दे। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये अपना एक्चुअली जुगाड़ तरीका है। तो इसको फिर से रन करते हैं सर। रुको रुको। हाँ तो अभी देखिए डेटा आ गया। हाँ जी, अब डेटा सेव होना भी शुरू हो गया। तो इसको अपन एक वापस चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 970 ये से डेटा ले रहे हो ना, इसलिए कुछ चेंज नजर नहीं आ रहा है, नहीं तो अभी तो लाइव है वो। तो 5 सेकंड इसको करते हम हैं। लोग इंटरेक्ट करके 10 सेकंड कर देते हैं, 10 सेकंड दिखेगा। नहीं नहीं इसको अच्छा ठीक है ठीक है। रीसैंपल भी कर सकते हैं ना लाइव हाँ डेटा को सर 5 बिल्कुल, मिनट्स में। बिल्कुल सर। वो सर पूरा फंक्शन वंक्शन बना करके हो जाएगा अपना, मतलब सेव आप सिर्फ वो टिक बेस ही सेव करते हैं। यहाँ पे। हाँ सर। कैसा? हाँ सर। हाँ जी, अभी 10 सेकंड में सेव हो रहा है। यहाँ पे भी मूवमेंट नहीं आया प्राइस का, 9702 ही चल रहा है, तो उसकी वजह से है। तो ओवरऑल ऐसा है, मतलब आपको जुपिटर नोटबुक हम लोग शेयर कर देते हैं, है ना, उसी में टेलीग्राम में भेज देते हैं या तो अपलोड कर देते हैं। फीडबैक्स वगैरह कुछ आप प्लीज दें। हेलो। अच्छा था, काफी थोड़े मोटे डाउट्स जो थे वो क्लियर हो गए, हाँ स्पेशली ये डेटा हैंडलिंग के थे मेरे तो, कि हाँ कैसे उसको इकट्ठा करना है और ये करना है सिंपल पाइथन। हाँ ये जी तो अच्छे से समझा दिया आप लोगों ने। हाँ जी। अब ये थोड़ा सा एक्सपर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं आज। तो इस ये बात के जो लिए देवेश सर है ना, अभी आपको अगर कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लीजिए आराम से।
नहीं, मैं अब ट्राई करूंगा तो फिर बाद में पूछूंगा देवेंद्र से, तंग करूंगा अब तो मैं नहीं वो तो कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो ये बढ़िया बता रही है आपने कि वो आपने यूनिक ढूंढना, वो पता नहीं था, तो इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी इसको ढूंढने में। हाँ, तो वो आसान हो हाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम एक्सपार्ट कॉफी भी कर लेते हैं वहां सर, उसको भी एक जी, बार उसमें डाल के चेक कर लेना चाहिए वो यूनिक है कि वो बहुत सारे हैं। अगर बहुत सारे ठीक हैं तो है, थोड़ा सा कुछ और वर्क करना ठीक चाहिए है। उस पर। हाँ, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि यूनिक एलिमेंट लेना है तो कुछ और भी ले सकते हैं, एक की जगह दो भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, वो ठीक रहेगा। ठीक है, चलो बहुत सर बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। ओके जी थैंक यू सर सो थैंक मच। यू। करता रहा करो, तुम तो ऐसे कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएंगे तेरे से। चलिए ठीक है। थैंक अरे यू नहीं यशराज एक्चुअली भाई, थैंक यू देवेंद्र भाई। जी, जी। सर कुछ समझ में आया सर दिनेश सर? हाँ, समझ में आ गया। मैं मुझे एक्चुअली मेरे को ये एक्सट्रैक्शन पता था क्योंकि हाँ, क्लास में तो किया, बट वो पिकल में स्टोर करना वो आइडिया मुझे नहीं आया था। अच्छा सोचा था इसको से करें, डेटा फ्रेम में करेंगे तो डेटा फ्रेम का भी लिमिट साइज होगा एक हाँ हाँ तरीके से। सर, तो बट दिस इज आपने गुड। अभी इस अपन शेयर कर देते हैं एक, आपसे, एक, है ना? मुझे लगता है एक चीज बहुत अच्छी है, पता नहीं आप लोगों को पता होगा, इसको पिकल में ही हमेशा सेव करना, सीएसवी में कभी नहीं सेव करना। नहीं, हाँ, वो काफी स्लो हो जाता है सीएसवी में, आई नहीं नहीं, थिंक। स्लो का नहीं प्रोसेस, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, पिकल हाँ। जो रहता है जिस फॉर्मेट में आप उसको सेव कर रहे हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर डेट टाइम टिकर, इस फॉर्मेट में, या अगर डेट टाइम को मैं इसको इंडेक्स बना देता ना अगर यहाँ पर, तो वो फॉर्मेट चेंज नहीं करता है पिकल। जबकि सीएसवी फाइल में जब भी हाँ, सेव करें वो सिंपल एक्सेल की तरह सेव कर देता है, बिल्कुल फॉर्मेट अपना यस स्टैंडर्ड यस बनाता है। यस यस, वो तो मैंने देखा है कि उसके पलट फॉर्मेट जाता है, चेंज तो होता है। उसको हाँ, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन वो फायदा एक सीएसवी में होता है कि आप खोल के देख सकते हो। पिकल को खोलने का है क्या idea? पिकल को नहीं नहीं खोलने की नहीं नहीं है। यही सही है कह ना रहे कोई? हैं। हाँ। तो मुझे कुछ जुगाड़ करना होता तो मैं उसको एक्सेल में खोल देता हूँ, बट उसको फिर री अपलोड करता हूँ तो फॉर्मेट भी चेंज हो जाती है। ओके। वो फॉर्मेट ऐसे अब चेंज मुझे एक करते हैं। क्वेश्चन था, हाँ 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 जी। ये हर एक सिंबल के लिए एक अलग पिकल फाइल बनाना कुछ एडवांटेजेस है क्या, या एक ही पिकल फाइल में सारे सिंबल्स स्टोर करें? देखिए, अलग अलग में सेव करने से फायदा ये हो जा रहा है कि अगर हम जो डेटा स्क्रैपिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और इस इतने सारे रो में से कुछ डेटा बहुत अच्छे से स्क्रैप होके आ गए, कुछ डेटा स्क्रैप होके नहीं है, मिस कर गए बीच में या कुछ सेकंड बाद आए, तो अगर अलग अलग सेव करेंगे तो जस्ट लाइक बीटीसी यूएसडी का डेटा अगर मिस हुआ था, तो वो सिर्फ उसी के लिए मिस होगा और थोड़ी देर बाद बीटीसी यूएसडी का जो नया डेटा है उसमें जाकर ऐड होगा। लेकिन अगर हम एक फाइल कर लेंगे तो ये अगर 16-17 ये 10-12 एलिमेंट है, 10-12 में से मान लीजिए 8 आए और 4 नहीं आए, तो पहले 12 का हमारा रो बना था, 12 के बाद फिर 8 रो आया, फिर 12 रो आया, फिर 8 रो आया, कुछ तरह डिस्टर्ब आएगा, तो वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा उसमें। तो वो और वैसे स्क्रैप करते वक्त सारे साइमल्टेनियसली नहीं करते क्या एक साथ? अरे नहीं, वो कुछ ना कुछ प्लस माइनस होते ही है, इतना अच्छा स्क्रैप नहीं ओके। होता है। और दूसरा चीज है, फिर आपको जब भी स्ट्रेटजी कोई लगानी पड़ेगी तो फिर तो अलग अलग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अब वो सबको फिर मिस। वो मैं सोचा था कि जब मैं तो एक ही पिकल फाइल में किया था इसलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि फिर डेटा रीड करते वक्त यू कैन देन सॉर्ट इट बाय द सिंबल्स। और दूसरा एक चीज और है, मान लीजिए 12 सब आ भी रहे हैं एक साथ, तो हाँ। पहले कभी निफ्टी ऊपर आ जा रहा है, फिर बैंक निफ्टी ऊपर आ जा रहा है, फिर ऊपर नीचे भी हो जाते हैं सब, क्योंकि जो पहले स्क्रैप ओके हो सो गए। ओके, तो मैंने क्या किया, मेरे इसमें आई हैव लाइक टेकन सारे एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट है ना, जो निफ्टी का एक एलिमेंट, बैंक निफ्टी का एक एलिमेंट, यूएसडी आईएनआर का एलिमेंट, यूआर आईएनआर का एलिमेंट, सारे एलिमेंट एक साथ मैंने लिया, और फिर उसका जो करस्पॉन्डिंग प्राइस एलिमेंट है वो लिया, तो वो इसलिए सारे एक साथ अपडेट हो रहा है। आई थिंक आई हैव टू टेस्ट, मैंने टेस्ट नहीं किया, तो वो एक साथ अपडेट होता है। तो इसलिए मैं, ये ट्राई करने की चीज है, एक बार हम भी ट्राई कर लेंगे एक साथ करने वाला। तो हाँ, हमने मैंने जो यूजुअली किया वो जो जो पेरेंट एलिमेंट है ना, वो पेरेंट एलिमेंट लिया, और फिर उसका जो करस्पॉन्डिंग, तो हर हर एलिमेंट का एक पेरेंट एलिमेंट होगा, तो निफ्टी का एक पेरेंट एलिमेंट होगा जिसमें निफ्टी और ये प्राइस डेटा होगा, तो वो पेरेंट एलिमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद निफ्टी का एलिमेंट आइडेंटिफाई करो, और फिर वो उसका प्राइस एलिमेंट आइडेंटिफाई करो, और उसको एक साथ स्टोर करो एक ये लिस्ट में। पेरेंट का ये क्लियर नहीं हुआ, ये निफ्टी का आपने पेरेंट एलिमेंट का, ये इसका है मैं ना, मैं नहीं समझ पाया। एक सेकंड, मैं अपना खोलता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी हाँ जी।
ये तो प्राइस चेंज हो गया, देखो यहाँ पर। ये स्क्रैपिंग वो अपने आप लॉगिन करता है, देखते हैं, बहुत खुशी होती है। सर उसी के पीछे तो मेरे ट्विटर पे फॉलोअर्स बढ़ गए इतने सारे। तुम लोग इसमें एक मिनट डेटा फ्रेम, एक मिनट वाले टाइम फ्रेम पे जब डेटा फ्रेम पे लूप रन करते हैं तो कितना टाइम लगता है वो कंप्लीट करने के लिए? क्या 1 मिनट के ऊपर अगर लूप रन करते तो? हाँ हाँ, तो क्योंकि मेरे इसमें बहुत टाइम जाता है, लाइक लेट्स से 1 साल का डेटा ले रहे हैं 1 मिनट का और उस पर लूप रन किया तो इट टेक्स लाइक 45 minutes 1 hour and all that to run the entire thing. अच्छा अच्छा, जनरली मतलब नॉर्मल फाइल्स के लिए है ना, मतलब इसमें नहीं ना? जो है ना, डेटा का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लिया और उस पर लूप रन किया तो उतना टाइम ले जाता है। हाँ सर ले मैं जाता I just want to know. एक हिस्ट्री बता सकता हूँ थोड़ा सा। यशराज, हम लोग ने हर्षिल भाई का डेटा कॉन्कैट करना था, है। तो उस कॉन्टैक्ट करने के लिए मेरे ख्याल से हर्षल भाई तो कर ही नहीं पा रहे थे कि उनका पीसी है वो उनको वो ही कर रहा था, वो काम ही नहीं कर रहा था। तो मैंने अपने डेस्कटॉप में किया था। हाँ तो जी। कितना टाइम लगा था यार हम लोग को उसमें? सर आपके पास अराउंड लगा था 30 मिनट के आसपास, है ना, और मेरे पास 30 से लगा 40 था मिनट मुझे करीब। लगा था। हाँ तो उसमें क्या था, उसमें जो विहान भाई ने भेजा हुआ है 5 साल का डेटा, हर एक टिकर का 5 साल का पूरा पूरा डेटा है। तो वो चाह रहे थे कि 208 डेटा है उसको कॉन्कैट कर दिया जाए किसी एक ही फाइल में। तो वो कॉन्कैट होने के बाद में 7.5 GB का डेटा बना था। तो मेरे पास अच्छा सिस्टम है, उसके बावजूद भी उसमें 30 से 40 मिनट लग गए थे। तो ये लगता है ये CSV फाइल्स तो बहुत हैवी होती हैं। आई मीन फॉर बिग डेटा पिकल इज गुड। पिकल से अच्छा तो एक फेदर भी है इनका, हाँ जी। which is even slightly more lighter than pickle also. हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि उसको जो हमने कन्वर्ट किया था जब, तो CSV और पिकल दोनों में कन्वर्ट किया था। तो जो पिकल बना था 5.5 GB के आसपास का डेटा बना था, और वो 7.5 GB का बना था CSV वाला। ठीक है सर, तो कोई क्वेश्चन वगैरह और कुछ हो तो बताएं, फिर नहीं तो कॉल एंड करते हैं। ओके, एनीवे वो शेयर करता हूँ। और मेरा जो ऑलरेडी अपलोडेड है ना, वो टेलीग्राम में भेज दिया था ना, तो उसमें जो डेटा वाला जो है उसमें है जो मैंने किया हुआ है। तो उसमें जैसे तो आई जस्ट शो यू जैसे ये कोड जो है, दिस फाइंड्स ऑल द एलिमेंट्स। आपने स्क्रीन शेयर किया है ना? नहीं स्क्रीन हाँ, मैंने चैट पे अभी वो लाइन लिख दिया है जिसमें सारे जो भी एलिमेंट्स में वो सिंबल नेम है ना, तो वो सिर्फ वो है। एंड देन इट विल कलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स दैट हैव दैट सिंबल। तो वॉच लिस्ट में जो भी सिंबल्स है वो सब एक इस एलिमेंट्स लिस्ट में आ जाएगा। तो इसमें से फिर जो नेम्स है वो निकाल सकते हैं, तो उस पर एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद प्राइस, फिर प्राइस सिमिलरली जो आप कह रहे हैं ना, वो तो हमने किया हुआ है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक बार डिस्टेंस दिखा देता हूँ। ये जो पूरा टेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है से वॉच लिस्ट का। हाँ, ठीक है। और जब वहां से आ जा रहा है तो उसको फिल्टरिंग करके हम लोग ये जो 1 और 2 है, एक में टिकर ले आ रहे हैं, एक में LTP ले आ रहे हैं, फिर एक डेट टाइम और बना दे रहे हैं उसके साथ में। तो सेम चीज है आई थिंक जो आप बता रहे हैं। ऐसे ही है ना? लेकिन तो जो मुझे समझने में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये कि प्राइसेस एक साथ वो स्क्रैप करता है, तो एक साथ प्राइसेस स्क्रैप करना चाहिए ना, वही उसी में मुझे वो डाउट है। मुझे लगता है आप सही कह रहे होंगे कि इसको हम बार बार रन करके देख लेते हैं। अगर ये सेम वॉच लिस्ट बार बार बन रही है
कहीं कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है आगे पीछे वाला, तो सेम ही आ रहा है इसका मतलब। एनीवे इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट लाइक दैट डाउट कि हर एक पिकल फाइल बनाना जरूरी है कि नहीं, वो वही मुझे जानना था, क्योंकि फिर मैं भी वो चेंज करूंगा अपने कोड में कि सारे एक एक सिंबल के लिए एक एक पिकल फाइल बनाएंगे। सर तो आप मतलब एक ही में भी कर सकते हैं, है ना, और आप फिर उसको बाद में बट इंडेक्स का मतलब आ जाएगा सर, टाइम इंडेक्स का। टाइम इंडेक्स का एक एक सिंबल का एक जिसमें भी स्टोर हो रहा है वो टाइम स्टैम्प लेगा, जो भी टाइम पे वो स्टोर हो रहा है। तो एक तो बेसिकली टाइम इंडेक्स अलग आएगा। यस मतलब कि अलग अलग स्टॉक्स के लिए सेम टाइम रहेगा ना, तो उसको आप फिर मल्टी इंडेक्स करना पड़ेगा आपको, है ना। और राइट, ओके। हाँ, तो उसका एक रास्ता है। और मतलब अगर अपन ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे में क्या है कि अपने को मतलब टाइम अपन यहीं से ले रहे हैं, जो भी सिस्टम मुझे का तो लग रहा है ना, हमें ये डिसीजन लेना कि ये सारे ये सारे टिकर एक ही में होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ये हाँ। डिपेंड करता है प्योर स्ट्रेटजी पे। जैसे कि हर्षल की स्ट्रेटजी की थी कि उसको पहले सारे एक दिन में सारे स्टॉक के डेटा चाहिए, उसके ओआरबी का डिसाइड करना चाहिए कौन टॉप 5 के हैं जो ब्रेकआउट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसकी स्ट्रेटजी की तो वो सारे जो टिकर हैं एक ही फाइल में होने चाहिए। इसके अलावा और कोई स्ट्रेटजी मुझे ऐसे नहीं दिखी जिसमें एक ही फाइल होना चाहिए। तो अलग अलग कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। और ये दोनों ऑल्सो करने के बाद डिपेंड्स, सॉरी, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका डेटा सोर्स क्या है। जैसे अगर आपका फिक्स डेटा सोर्स है और आपने निफ्टी 50 सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको वो आते रहेंगे। और जैसे ये है इसमें, तो अगर वॉच लिस्ट चेंज होती जाएगी तो बहुत इश्यूज होंगे अगर सिंगल डेटा फ्रेम लेंगे तो। हम्म, जैसे सही कह रहे हो। जैसे अगर निफ्टी 50 में भी जो पीछे से एनएससी चेंज कर देता है, जैसे यस बैंक को निकाल दिया किसी और को डाल दिया, उसमें भी इशू होगा क्योंकि आगे जाकर वो कॉलम में वो होगा नहीं और उसका डेटा अटकेगा कहाँ जाने जो नया बैंक आया है उसकी जगह। सही कह तो रहे हैं, सही कह ये चेंज होने में विल बी अ बिग इशू। बट स्टोर करने में आप यू कैन कीप इट, जैसे पर डे लोग स्टोर करके फ्री में शेयर करते हैं, वो तो ऐसे ही होता है कि सबकी वो कॉलम्स आर द टिकर्स एंड बट डेट टाइम स्टैम्प के साथ वो आ जाता है। सर बहुत रास्ते हैं। और दूसरा एक चीज है ना, हमें एक्चुअल प्रॉब्लम तब चलेगा ना जब लगातार इसको 2-3 दिन रन करें इसको, तब पता चलेगा किसमें प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, किसमें कम आ रही है। एक प्रॉब्लम और है कि जैसे जैसे निफ्टी तो 3:30 बजे बंद हो जाता है, हाँ हाँ फिर उसके बाद तो वो एन चलता रहेगा ना जीरो उसका। सर। ये तो तभी फायदा वो है कि अगर आप में जैसे बीटीसी या बिटकॉइन तो आपका संडे को भी चल रहा है, तो वो सारे वो इतने सारे कॉलम्स बाकियों के भी सेव करता रहेगा एज एन करके या सर कुछ सर करके। देखिए, हाँ, जो अपन बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहते लेकिन वो एनएन नहीं देता है यहाँ पर। यहाँ पे जो हम्म, लास्ट प्राइस रहेगा ना, वही लास्ट प्राइस ही देता रहता है पूरे हम्म, टाइम। सर अपने पास एक सीधा सीधा ये है कि जो भी उसमें डेटा दिखाएगा ना, मतलब जो भी वॉच लिस्ट में जो दिखा रहा होगा वही डेटा इधर आएगा। मतलब कि अभी तो मार्केट वो बंद लास्ट है, प्राइस हमेशा देता है। अभी जो मार्केट बंद है तो अपना डेटा चल रहा है, ये देखिए 11:16:39 अभी इंस्टेंस का, ठीक है, ये देखिए 11:16 चल रहा है, हाँ, तो 11:16। इसमें आपको आगे प्रॉब्लम होगी जब आप चार्टिंग वगैरह करेंगे, तो आपका फिर एक लेवल पे लंबी सी लाइन खिंच जाएगी 2 दिन के लिए। तो वो नहीं आपका नहीं, डेज आपको फिर आपको वो प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा कि हाँ 9:15 से 3:30 का डेटा ले और बाकी ना ले। जी तो हाँ ये तो बिल्कुल सही आप कह रहे जब स्टोर करते हैं तब सेव कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, ये हाँ दोनों चीजों में करना पड़ेगा, या एक टाइम हाँ तो करना ही पड़ेगा। सही अगर है। आप हैं। सारा सही कह डेटा रहे इकट्ठा लेते हैं तो बाद में आपको उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। हाँ जब आप डेटा लेते हैं तभी सॉर्ट आउट कर दिए तो बाद में सॉर्ट आउट नहीं करना पड़ेगा। जी जी जी। ये तो आपको एक टाइम पे करना ही पड़ेगा। इसके 9:15 से 3:30 का भी कोड किया था, बट मतलब इसमें नहीं डाला है ना, मतलब एक सिंपल हैं। वो डिमॉन्स्ट्रेशन। एक्चुअली डालना है उसमें, इसके साथ डालना है कि जो हमारे स्टॉक्स हैं प्लस निफ्टी है, उनका एक और पूरा टिकल लिस्ट बनाकर कि इनके लिए स्पेशली हाँ 9:15 से लेके 3:30 तक का डेटा स्टोर करे, इसके बाद इनको स्टोर करना करे, ये बनाना होगा। इसी में एक और जोड़ना होगा, हाँ जी तो स्टॉक्स के लिए हमारा क्लियर कट हो जाएगा। जो बहुत जी सर सजेशन दे रहे, बहुत अच्छा दे रहा है। हाँ जी हाँ जी। इसका फायदा बट था। एक ही प्रॉब्लम होगा कि उसमें अलग अलग स्टॉक्स के लिए अलग फिल्टर लगाना पड़ेगा और फिर कमोडिटी के लिए अलग फिल्टर लगाना पड़ेगा, जब अगर डेटा स्टोर करते वक्त वो फिल्टर कर रहे हैं।
ये जो टिकर लिस्ट है ना, मैं 2-3 टिकर लिस्ट बना दूंगा, स्टॉक्स की एक हाँ टिकर लिस्ट हाँ बना वही दूंगा, स्टॉक्स के लिए अलग सा बनाना पड़ेगा हाँ, commodity, तो बस right. स्टॉक लिस्ट का लूप चला दूंगा और कमोडिटी चला दूंगा, बिटकॉइन तो नॉर्मल चल ही रहा है। बट वो लूप साइमल्टेनियसली नहीं चल पाएगा, लूप एक बार में एक Yeah. ही चलेगा। तो उसको Right. करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, नहीं सीधे सीधे नहीं फंक्शन बना देंगे, है ना, उसको थ्रेड नहीं, कर या फिर सारे सिंबल्स एक साथ हर टाइम पे स्टोर करते रहो और जब रीड करते वक्त फिल्टर कर दो, जो डेटा फ्रेम में रीड करेगा तब फिल्टर कर दो। ना 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 ना, ये जो 2 पिकल जो हमें सेव कर रहे हैं ना, इसको हम इसी लूप, ये जो फॉर लूप है, ये 3 फॉर लूप बनाएंगे, एक कमोडिटी के लिए, एक स्टॉक्स के लिए, एक ओके यूएसडी जो भी है। तो जिसके टिकर में जो रहेगा बस उसी को लूप चला के अपना वो सेव करता रहेगा, और यहीं पे कंडीशन रहेगी कि जो ये लिस्ट बनाऊंगा ना, उसमें मैं कंडीशन लगाऊंगा कि ये जो लिस्ट है इस टाइम से टाइम के लिए रहेगी, दूसरी लिस्ट इस टाइम से टाइम के लिए रहेगी। तो इस तरीके से करेंगे, मुझे लगा। हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने एलिस ब्लू का वेब सॉकेट ले लिया तो वो एक ही बार चलेगा, उसमें से आपको आगे जाकर फिल्टर आउट करने पड़ेंगे कमोडिटीज, करेंसीज और वो इक्विटीज बेस्ड ऑन टाइम। कुछ सेकंड्स बचे इस मीटिंग के लिए, है ना। तो ओके चलो फिर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। चलिए ठीक है, ओके सर, थैंक यू आप लोग आए। सर जी। ओके, जय श्री कृष्णा सर एवरीबॉडी।